नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर, जो 2024 में संभवतः 16 फरवरी से जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए जो हम बात करेंगे। और उसमें जो है कौन से सब्जेक्ट को, तो ये है आपका सामाजिक विषय, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 20 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन लगभग उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे पेपर में। तो आप जो है इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और प्रत्येक जो है प्रश्नों के आप उत्तर को जो है देखते चलिए। यदि आपको इसका जो है PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन करिए और आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो देखिए तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव तौर पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि काउर कौन था? काउर कौन था? तो ये था जो है कहेंगे सार्डिनिया यानी कि पिडमार्ट के जो है प्रधानमंत्री थे। ये जो है कह सकते हैं कहाँ के थे? पिडमार्ट के जो है क्या थे? प्रधानमंत्री थे काउर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो कहेंगे फ्रांस, ठीक है। तो कहेंगे फ्रांस जो है देश की क्या थी? राष्ट्रवाद की ये प्रतीक थी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला है कि यंग यूरोप का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कहेंगे मेजनी, गैरिमाल्डी, विक्टर इमोनियल, मुसोलिनी, ठीक है। तो कहेंगे मेजिनी को जो क्या कहा जाता है? यंग यूरोप का जो है संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनरी कौन है? कार्बोनरी है क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, जर्मनी में एक बिस्मार्क का गठन है, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहेंगे इटली में ये जो है क्रांतिकारियों का क्या एक संगठन है, जिसे क्या बोला जाता है? कार्बोनरी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, या संघीय शासन व्यवस्था, या गणराज्य, या संवैधानिक राजतंत्र। तो कहेंगे निरंकुश राजतंत्र जो है शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो कहेंगे इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो कहेंगे यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का जो है पालना देश कहा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1832, 1831, 1833, 1834। तो कहेंगे 1831 को जो है यंग इटली की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष जो पारित हुआ? तो कहेंगे 1707 में। कब हुआ था? 1707 में ये पारित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किए। देखिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो कहेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, या मेजनी को, या काबूर को, या गैरीबाल्डी को कहा जाता है? तो कहेंगे मेजनी को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मारियान ने, विस्मार्क ने, ज्यूसेफे मेत्सिनी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहेंगे ज्यूसेफे मेत्सिनी ने जो है ये किए थे, ठीक है, यंग इटली की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, या नेपुलिस की? ठीक है, नेपुल्स की। तो कहेंगे ऑस्ट्रिया की क्या हुई थी? इसमें पराजय हुआ था, ठीक है, सेडाओ के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई? तो हैदर अली, टीपू सुल्तान, या जफदरजंग
जंग या शिवाजी? तो कहेंगे टीपू सुल्तान। ठीक है, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद जो है टीपू सुल्तान से प्रभावित होकर जो है भारतीय शासक जो है जैकोबिन की जो है क्या किए थे, क्लब की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुईस 16वां या लुईस 15वां या लुईस 14वां या लुईस 17वां था? तो कहेंगे लुईस 16वां था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रशा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। ठीक है, तो कहेंगे सीडान के युद्ध के जो है बाद जो है जर्मनी का जो है पूरी तरह से क्या हो गया, एकीकरण कम पूरा हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी प्रथा? तो क्या निरंकुश शासन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? निरंकुश शासन था। इसी की वजह से जो है क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ कब? फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1848 में, 1945 में, 1804 में, 1805 में। तो 1945 में जो है क्या हुआ था, इनको जो है मताधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंस संघ की या सिसेलपाइन संघ की या राइन संघ की? इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे राइन संघ की जो इसने क्या किया था, यह स्थापना किए थे नेपोलियन ने। ठीक है, अगला है मेजबिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। अभी आपको जस्ट इसी प्रश्न को बताएं, घुमा फिरा के इसी को पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मेजबिनी का संबंध किससे था, किस संगठन से था? तो कहेंगे कार्बोनरी से। ठीक है, कार्बोनरी संगठन जो है कार्बोनरी ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं। अगला 20वां प्रश्न करें नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था कब? 1848, 1946, 1804, 1805 में। तो कहेंगे 1804 में ये जो है सम्राट बना था। तो साथियों आप हमारे साथ जो है इस चैनल पे बिल्कुल अंत तक बने रहिए जब तक कि बोर्ड एग्जाम शुरू ना हो जाए। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको एकदम 100% उम्मीद देते हैं कि आपको पर डे वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको सब वही क्वेश्चन जो हम कराएंगे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लघु और दीर्घ जो होंगे जो भी होंगे उनका जो मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे जिससे आपको तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो ये है सामाजिक विषय का जो है 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, यानी कि सामाजिक विषय का दूसरा चैप्टर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।